वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोलर सेल्स को। आज हम देखेंगे कि ये सोलर सेल्स आपके कैसे डिवाइस हैं, कैसे काम करते हैं, ओके, और इसका किस तरह का ये ग्राफिकली हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारा डिटेल में हम आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, जो सोलर सेल्स हैं ये आपके पीएन जंक्शन डायोड्स हैं। दे आर ऑल्सो पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, जैसे आप फोटो डायोड में, एलईडी में देखते आए हैं, वैसे ही पीएन जंक्शन डायोड आपके सोलर सेल्स हैं। ठीक, इनमें होता क्या है अब यू आर अवेयर ऑफ, क्योंकि सोलर सेल एक ऐसा चीज है जो कॉमनली हम सुनते आते हैं कि इनमें सोलर रेडिएशंस गिरती हैं और इससे आप फिर एज ए पावर सप्लाई यूज करते हो। तो बेसिकली सोलर सेल एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो कि ईएमएफ क्रिएट करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। कब? जब उसके ऊपर सोलर रेडिएशंस गिरती है। सो व्हेनेवर सोलर रेडिएशंस आर फॉलिंग ऑन दिस डायोड, ईएमएफ इज क्रिएटेड, है ना। ईएमएफ मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ध्यान रखिएगा, ये एक सेल है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा और करंट फ्लो कराने के लिए आपको इस सेल को एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आपका करंट फ्लो करने लगेगा। सो इट इज ए पीएन जंक्शन डायोड। अब बिफोर आई गो टू द वर्किंग पार्ट, लेट मी फर्स्ट सी दी स्ट्रक्चर पार्ट। स्ट्रक्चर पार्ट को देखते हैं कि कैसा होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास जो पीएन जंक्शन डायोड का P है वो आपका कंपेयर टू N काफी थिक होता है। तो ये P मैं बना रहा हूं, इसकी जो थिकनेस होती है ये होती है 300 माइक्रोमीटर की। 300 माइक्रोमीटर की थिकनेस P टाइप की होती है। ऐसे तो ये काफी कम थिकनेस है, पर अभी हम देखेंगे N के कंपेयर में ये काफी ज्यादा है। तो ये P टाइप की आपकी थिकनेस हो गई 300 माइक्रोमीटर। इसके ऊपर थिन वेफर ऑफ N टाइप होता है, वेरी थिन वेफर ऑफ N टाइप। ठीक, तो ये N टाइप की थिकनेस कितनी है? ये है 0.3 माइक्रोमीटर। अब आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। P टाइप की 300 माइक्रोमीटर की थिकनेस और N टाइप की 0.3 माइक्रोमीटर की थिकनेस होती है। तो ये आपका बेसिक दोनों पीएन जंक्शन हो जाते हैं। अब आपको क्योंकि इनको एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करना है तो आपको दो टर्मिनल देने पड़ेंगे जहां से आप पावर कनेक्शन कर सके, है ना, एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कर सके। तो मैं इसको आपका कंप्लीट कर देता हूं एक बॉक्स की तरह। ये आपका हो गया N टाइप और ये आपका इस तरह से P टाइप। ठीक है, तो दिस इज द N टाइप, दिस इज द P टाइप। अब आपको कनेक्शन एक्सटर्नल करना है तो उसके लिए क्या होगा, आपका P टाइप में मेटल कवर होता है। जो P साइड है आपका, P साइड के नीचे में मेटल कवर होता है, तो ये आपका कहलाता है बैक मेटल कवर। ठीक है, ये एक मेटल कवर है जो बैक साइड में होता है। अब बैक और फ्रंट हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? वेरी सिंपल, बैक और फ्रंट हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई जिस साइड में सोलर रेडिएशंस आके गिर रहे हैं वो हो गया फ्रंट, और जिस साइड आपका नहीं आ रहा है वो हो जाएगा आपका बैक। तो ये बैक मेटल कवर है जो P साइड को कवर करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो सोलर रेडिएशंस आके गिरने वाली है वो कहां गिरने वाली है, वो इस पार्ट में आके गिरने वाली, अपर पार्ट में गिरने वाली है। सो सोलर रेडिएशंस यहां आपकी आके आप उनको फॉल कराने वाले हैं। नाउ यहां से भी तो हमें एक कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पे मान लो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ना चाहते हो। ठीक है, तो आपको यहां से एक, आपने यहां से तो एक दे दिया कंडक्टर, मेटल लगा दिया, इधर भी लगाना पड़ेगा सो दैट आप एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ सके, सो दैट करंट आपका फ्लो कर सके, है ना। तो यहां आप जो देते हो इलेक्ट्रोड्स वो आपके फिंगर मेटल इलेक्ट्रोड्स, ऐसे फिंगर शेप में होते हैं। फिंगर मेटल इलेक्ट्रोड्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, इस तरह के फिंगर मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनका शेप इस तरह से इसलिए किया जाता है, इस तरह का शेप इसलिए रखा जाता है सो दैट ज्यादा से ज्यादा एरिया खुला रहे। ठीक है, तो ये जो आपके हैं दीज आर योर फिंगर मेटल इलेक्ट्रोड्स।
ना जैसे हमने बोला ये फिंगर शेप में आपके ऐसे होते हैं, ये कम से कम एरिया कवर करते हैं, पतले थिन होते हैं, कम से कम एरिया। ये आपका लेस देन 15% एरिया कवर करते हैं, लेस देन 15। जो पूरा जो एरिया है ऊपर उसका लेस देन 15% एरिया ये कवर करते हैं। ऐसा क्यों आप करते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई एरिया खुला रहे, ज्यादा से ज्यादा एरिया खुला रहे, सो दैट आपका जो सोलर रेडिएशंस है वो आपका फॉल कर सके और अंदर में जो चार्ज कैरियर्स जनरेशन जो आगे हम वर्किंग में देखेंगे वो सब हो सके। तो इसीलिए मैक्सिमम एरिया खुला रहे, इसलिए आप इनका जो ओवरऑल एरिया होता है फिंगर मेटल इलेक्ट्रोड्स का वो काफी कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेटअप। यू हैव ए पी टाइप 300 माइक्रोमीटर, एन टाइप 0.3 माइक्रोमीटर, बैक मेटल कवर और एक फ्रंट कवर है जो कि आप फिंगर शेप में है और वेरी लेस कवरिंग एरिया। ठीक है, और ये आपका एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड होता है। ये ईएमएफ आपका जनरेट करेगा और फिर उस ईएमएफ के कारण आपका करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर पार्ट। अब आते हैं वर्किंग पार्ट पे कि इसका वर्किंग कैसा है आपका। सो वर्किंग के लिए अगेन मैं आपका पीएन जंक्शन डायोड ही बना रहा हूं। यहां पर मैं उतना डायमेंशन का ध्यान नहीं रख रहा हूं क्योंकि मुझे मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स एक्सप्लेन करने हैं, तो आपको ये काफी सिमिलर लग सकता है जो भी हमने पहले बनाया है उसी के जैसा। सो ये आपका P, ये आपका N, ये आपका डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये जंक्शन और डिप्लीशन रीजन। ना आप जानते हैं N साइड में आपके डोनर एटम्स के कारण यहां ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट या पॉजिटिव हायर पोटेंशियल हो जाता है, ये साइड आपके एक्सेप्टर के कारण नेगेटिव हो जाता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाती है, अक्रॉस दी जंक्शन जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन आपकी ऐसे होती है। तो इतना तो हमें पहले से आइडिया है। साथ ही साथ यहां पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ होल्स हैं। यहां पर लार्ज नंबर ऑफ होल्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यही आपका P और N के बारे में हम जानते हैं, यही आपका सेटअप है। और स्ट्रक्चर कैसा हमने देख लिया, ये पतला है, ये आपका थिकनेस ज्यादा है। ठीक है, पर यहां मैं डायमेंशन इस तरह का बना रहा हूं सो दैट मैं मूवमेंट को थोड़ा समझा सकूं। नाउ द होल वर्किंग जो आपका है इस सोलर सेल की, ये जो वर्किंग है वो 3 पार्ट्स में होती है या 3 स्टेप्स में होती है। 3 स्टेप में ये वर्किंग आपकी कंप्लीट होती है। पहला स्टेप है आपका जिसको हम कहते हैं जनरेशन। जनरेशन किसका जनरेशन? चार्ज कैरियर्स का जनरेशन। ये कैसे होगा? ये होगा जब आप सोलर रेडिएशंस को आप इंसिडेंट कराएंगे, फॉल कराएंगे, तो सोलर रेडिएशंस hν एनर्जी के साथ ये फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सोलर रेडिएशंस हैं इनकी जो एनर्जी है वो इस सेमीकंडक्टर के बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। या आप अवेयर है? क्योंकि अगर ये आपका बैंड गैप से ज्यादा होंगे, ठीक है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड और ये आपका Eg, जब जो एनर्जी आया, सोलर रेडिएशन आया, ठीक है, ये आपका सोलर रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन को हिट किया, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके तभी कंडक्शन बैंड में जा पाएगा अगर ये जो hν है ये इस गैप से ज्यादा है, तभी ये इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये यहां पहुंच जाएगा। तो रेडिएशन आए, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बंधे हुए हैं, बॉन्डेड, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है पर इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बॉन्डेड है उनको एनर्जी मिली, माने वैलेंस बैंड में है, एनर्जी मिली, चले गए वो कंडक्शन बैंड में, और यहां क्या क्रिएट कर दिया उन्होंने? एक होल क्रिएट कर दिया। तो ऐसे चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो गए, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए और आपके होल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो गए, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री होल्स आपके क्रिएट हो गए। तो ये होता है इन द फर्स्ट स्टेप विच इज जनरेशन। सो जनरेशन में क्या हुआ? रेडिएशन आया, एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, सो दिस इज अंडर जनरेशन। सेकेंड
सेकेंड स्टेप आपका है सेपरेशन। अब सेपरेशन में क्या होगा? सेपरेशन में ये चार्ज कैरियर सेपरेट होंगे, ठीक है। सो सेपरेट कौन करेगा? सेपरेट करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से प्लस से माइनस है, तो इस तरफ आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस तरफ आपका नेगेटिव है। तो इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स है, यू कैन अंडरस्टैंड अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाले हैं। इधर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना शुरू करेंगे, और होल्स विच आर इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज ये इधर पी साइड। तो सेपरेशन में क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपका टुवर्ड्स एन साइड जाना शुरू कर दिए, ओके, और जो आपके होल्स हैं वो टुवर्ड्स पी साइड जाना मूव कर दी। तो ये मूवमेंट आपका, ये सेपरेशन चालू हो गया। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एन साइड, होल्स मूविंग पी साइड। तो ये हुआ आफ्टर जनरेशन, दैट इज सेपरेशन। वो सेपरेट हो गए। किसके कारण हुआ? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड काफी अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है इन चार्ज कैरियर का कलेक्शन ऑफ दिस चार्ज कैरियर्स। आपको पता है इस साइड जो पी साइड में क्या है, इधर क्या है? बैक कवर है, मेटल बैक कवर, आपको स्ट्रक्चर में बताया था मैंने। और इधर में आपके क्या है? फिंगर इलेक्ट्रोड्स है, ये है ना। इस साइड फ्रंट इलेक्ट्रोड या फ्रंट फिंगर इलेक्ट्रोड्स है। तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इधर और दे विल बी कलेक्टेड बाय फ्रंट, ठीक है। फ्रंट मेटल इलेक्ट्रॉन्स या फ्रंट साइड इनको कलेक्ट करेगा। और सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय सेइंग दैट होल्स विल बी कलेक्टेड बाय द बैक कवर। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके एन साइड में कौन उनको कलेक्ट कर रहा है? द फ्रंट कवर, वो कलेक्ट कर रहा है, फ्रंट मेटल कवर। और होल्स पी साइड में कौन कर रहा है? बैक मेटल कवर, ये इनको कलेक्ट कर रहा है। So electrons are getting collected by the front electrodes या front finger electrodes, ठीक है, और holes are being connected by the back metal cover। ये इनको माने उधर वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो उधर बढ़ते चले गए, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स है आपके इधर बढ़ते चले गए। सो होगा क्या आपका थोड़े समय बाद इसको मैं आपका फाइनल जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से बता देता हूं। इस साइड आपका नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, इस साइड आपका पॉजिटिव साइड आ गया है, ठीक है। ये आपका फ्रंट साइड है। सो फ्रंट साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज वो चले गए हैं, तो इस साइड नेगेटिव चला गया है, इस साइड आपका पॉजिटिव चला गया है, ठीक है। सो इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। तो क्या क्रिएट हो गया? So because of all this, a photovoltage is created, या a EMF is created। फोटोवोल्टेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइट या फोटॉन्स या फोटो के कारण आपका ये चार्ज सेपरेशन हुआ और वोल्टेज क्रिएट हुआ, इसीलिए इसको फोटोवोल्टेज कह रहा है, ठीक है। करंट और फोटो करंट सेम करंट है, जस्ट सोर्स अलग है, किस तरह से वो आपका जनरेट हो रहा है सिमिलर वेज में। सो कलेक्शन होने के बाद जैसे ये साइड आपका नेगेटिव चार्ज हुआ, ये साइड आपका पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आते गए ना उधर। इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं? देखो फ्रंट कवर, एन साइड में फ्रंट कवर इधर कलेक्ट हो रहे हैं, और होल्स इधर। तो ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, हो गया चार्ज सेपरेशन, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया आपका ईएमएफ आपका क्रिएट हो गया, फोटो वोल्टेज क्रिएट हो गया। सो ये हो गया आपको फोटो वोल्टेज का क्रिएशन, ठीक। अब करंट फ्लो कराना है ना, मेन तो भाई पावर सप्लाई से मतलब है हमें कि ये सेल की तरह काम करे। आपको तो सेल बनाना है ना, इसको सोलर सेल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल सर्किट लगाना पड़ेगा,
एक्सटर्नल सर्किट, यहां पर आपका जो फ्रंट मेटल कॉन्टैक्ट है वहां से जोड़ दिया अक्रॉस ए लोड रेजिस्टेंस, तो आपने एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ा तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, आ गया आपका करंट। नाउ इट इज बिहेविंग लाइक ए सेल, एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है आपका, ठीक है, पावर सप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट में। सो जैसे ही आप एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करेंगे, ये जो आपका चार्ज सेपरेशन हुआ है, ये जो फोटो वोल्टेज क्रिएट हुआ है, ये आपका करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा। सो यू हैव गॉट दी करंट, ठीक है। नाउ लास्टली आई वांट टू शो दी ग्राफ, जो आपका वोल्टेज का जो ईएमएफ क्रिएट होता है और जो करंट फ्लो होता है उसका ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। नाउ उसके लिए जो ग्राफ आपका होता है वो कैसा होता है देखिएगा। सो ग्राफ को एक्चुअली हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना होगा, ठीक है। मैं अभी आता हूं उसको, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ को हम क्यों बनाते हैं। सो ग्राफ आपका जो होता है वो इस तरह का ग्राफ है, ये V हो गया, ये I हो गया, करंट हो गया, ठीक है। तो ग्राफ आपका ऐसा होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। ये आपका पॉइंट होता है VOC और ये पॉइंट होता है ISC। इसमें मैं आता हूं, यहां जस्ट उस पार्ट को ही मैं फिर से बना दूं, ये साइड नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव, और ये आपका RL और ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो देखिए, आप थोड़ा सा ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बना हुआ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये जो सोलर सेल है ये एक्सटर्नल सर्किट से पावर नहीं ले रहा, ये उल्टा एक्सटर्नल सर्किट को दे रहा है। इट इज सप्लाइंग द पावर और इट इज सप्लाइंग द करंट। जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस है, तो ये खुद नहीं ले रहा, ठीक है, ये खुद नहीं ले रहा। जैसे आप पीएन जंक्शन बनाते थे, फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, तो उसमें आप पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको एक्सटर्नल सर्किट लगा के आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगा के आप करंट फ्लो कराते हो, तो पीएन जंक्शन उस समय पावर सप्लाई लेता है सेल से, पर यहां तो खुद ही सेल है, ये तो सप्लाई कर रहा है, ये ले नहीं रहा, ये दे रहा है आपका, ठीक है। ये आपका करंट इस अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस फ्लो करा रहा है, तो इसीलिए यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया जाता है। अब ये दोनों पॉइंट को देख लेते हैं क्या है। ये है आपका VOC। VOC रिफर्स टू ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, मान लो आपने ये एक्सटर्नल नहीं लगाया, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया, एक्सटर्नल सर्किट नहीं जोड़ा, तो जो भी वोल्टेज क्रिएट हुआ है, जो भी पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, वो आपका VOC है, दैट इज ओपन सर्किट। ओपन मतलब जब आप करंट नहीं फ्लो करा रहे हो, एक्सटर्नल सर्किट से नहीं जोड़े हो, वो हो गया आपका VOC। और इधर है ISC। SC रिफर्स टू शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट इसलिए क्योंकि आपने एक तरह से प्लस माइनस साइड को जोड़ दिया, प्लस और माइनस को एक साथ कनेक्ट कर दिया है, इसीलिए कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया, प्लस माइनस जुड़ गया, उसी को रेफर कर रहा है। तो अब ये जो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप यहां होने लगेगा आपका, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप विल टेक्स प्लेस अक्रॉस RL, तो ये जो करंट फ्लो करने लगेगा उसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट इज VOC, दिस इज ISC, और ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ फॉर ए सोलर सेल। सो दिस इज ऑल दी वर्किंग ऑफ ए सोलर सेल, जिसमें सोलर रेडिएशन द्वारा एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक फोटो वोल्टेज EMF आपका क्रिएट होता है। जब आप एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं तो उस EMF के कारण करंट फ्लो करता है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।